हेलो स्टूडेंट, तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस जो प्रमेय है वो हमें क्लास 7 के प्रश्नावली 6.5 में मदद करेगी। अगर हमने ये पाइथागोरस प्रमेय समझ ली तो जब हम उसके प्रश्नावली के क्वेश्चन पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय है तो वह क्या है, एक हम क्या बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज होता है कि जिसमें एक कोण होता है वो 90 डिग्री को होता है। तो देखो 90 डिग्री का कोण किस तरह से, इस तरह से ये जो डिब्बा बॉक्स बना है ना, इस तरह से ये इसका 90 डिग्री का ये जो कोण है ये है, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं या यहाँ लिख लो। तो 90 डिग्री का ये कोण है। तो समकोण होता है जिसमें हमारे एक कोण 90 डिग्री का हो, बाकी उससे दोनों ये छोटे हैं, ठीक है। तो अब इसे करेंगे कैसे, तो इसको समझने के लिए देखो 90 डिग्री जहाँ बनता है 90 डिग्री, उसके सामने वाली जो भुजा होती है उसको बोल देते हैं हम कड़। क्या बोल देते हैं, कड़। और इंग्लिश में हम उसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब जिस लाइन पर जो 90 डिग्री बनता है, तो देखो किस लाइन पर ये 90 डिग्री बन रहा है, इस लाइन पर, है ना। तो इस वाली लाइन को हम बोलते हैं लंब। क्या बोल देते हैं, लंब। जिस लाइन पर 90 डिग्री बन रहा है उसको बोल देते हैं लंब, और नीचे वाली जो भुजा है उसे बोल देते हैं हम आधार। इतना समझ लिया। अब लंब को हम बोलते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलर, और आधार को बोल देते हैं बेस। बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है। और कड़ को बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस। तो इस तरह से ये, अब देखो इसमें समझना क्या है कि हमारी जो दोनों भुजा होती हैं यानी लंब और आधार, तो इन दोनों से जो सामने वाली भुजा होती है कड़, वो हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। किस तरह से, तो हम इसको समझेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती क्या है कि कड़ का स्क्वायर यानी उसका वर्ग बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। अगर हम देखो क्या कहती है, अगर हम लंब का स्क्वायर यानी उसका वर्ग और आधार का वर्ग, इन दोनों के वर्ग को निकाल के जोड़ देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, कड़ मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये प्रमेय समझनी है। तो हम देखो, अब आपने इससे समझ लिया कि सामने वाली जो भुजा होती है 90 डिग्री की, जो सामने वाली भुजा होती है वो कड़ है ना। जिस जो भुजा होती है, जिस भुजा पर ये जो 90 डिग्री कोण बनता है, उस वाली भुजा को हम कह देते हैं लंब, और नीचे क्या रह जाता है, आधार यानी बेस। तो इस तरह से ये होती है। तो हमें देखो एक और मैं समकोण त्रिभुज ले लेती हूँ, जिसे मैं नाम दे देती हूँ ए, बी और सी, ठीक है। मैं आपको इस तरह से और इस तरह से दोनों तरीके से बताऊंगी। पहले आप इसे पाइथागोरस प्रमेय को समझ लो। तो इस तरह, तो ये वाली जो भुजा है हमें, है ना, तो देखो कड़ कैसे मिलेगा। तो ये वाली हमें यहाँ पर ये 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये वाली जो भुजा होगी ये लंब होगी, और ये वाली भुजा होगी आधार होगी, और जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है उसे क्या बोल देते हैं, कड़, ठीक है। कड़ क्या होता है, दोनों भुजाओं से, लंब से और आधार भुजा से, दोनों से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब इसके बाद अब हम इसके, तो देखो जो लंब है ना, वो हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर, यानी ये वाली जो भुजा है वो हमें 3 सेंटीमीटर दे रखी है, और ये वाली हम मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, है ना। अब देखो जो ए बी है वो हमारी 3 सेंटीमीटर और बी सी है वो 4 सेंटीमीटर। अब हमें कड़ निकालना है, तो कड़ कैसे निकालेंगे, ठीक है, यानी ए सी निकालना है। तो ए सी बराबर, क्योंकि देखो ये वाली भुजा है, ये ए सी है ना, तो हमें क्या क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं। तो लंब हमें दे रखा है यानी ए बी हमें दे रखा है, या लिख लो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। अब ए बी हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर, प्लस बी सी हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर, और हमें ए सी हमें निकालना है तो उसका स्क्वायर, ठीक है।
बराबर। अब जब हम 3 का वर्ग करेंगे यानी स्क्वायर करेंगे तो 3 को यानी वर्ग करना, देखो जिसके ऊपर 2 होता है यानी ये इसके ऊपर वर्ग है, तो वर्ग का मतलब होता है इसको 2 बार कर देना। तो 2 बार करेंगे तो क्या आएगा 9, है ना। तो 3 का जब मैंने वर्ग किया तो 9 मिल गया, प्लस अब जब मैं 4 को करूँगी 2 से तो ये मिल जाएगा 4 चौक 16, तो 16 मिल गया इसका वर्ग। ठीक है, अभी AC हमारा नहीं निकला, तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो इनका जो आंसर आएगा जोड़ के हमें 16 और 9 ये होगा हमारा 25। ठीक है, AC लिख दिया। अब ये देखो इस पे लगा है स्क्वायर रूट, जिसे हम स्क्वायर रूट जो स्क्वायर रूट है इसको हिंदी में हम कहते हैं वर्गमूल। तो वर्गमूल है तो वर्गमूल जो है वो इस पे इस तरह से लग जाएगा। ठीक है, यहाँ से हटा, AC से वर्गमूल हट गया तो यहाँ पर लग गया ये वर्गमूल। अब वर्गमूल तो लग गया, अब AC जो है ना, ये वर्गमूल लग गया यानी ये है, इसका मतलब है 2, जो ये लगा है ना इसका मतलब है 2। तो देखो मैं आपको दोनों तरीके, वैसे इसका जो होता है 25 का जो वर्ग होगा रूट जो निकलेगा वो होगा 5, पर मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो 5 का जब हम इस तरह से करेंगे, 5 से 5 बार 25 और 5 से 5 एकम 5, तो देखो 2 आए, कितना आया 2, 5 और 5 प्लस 2। ठीक है, कितने बार आए 5, 2 बार में, है ना। तो इनका 2 बार में तो आया, देखो इसका मतलब होता है 2, तो 2 बार तो आया, तो हम क्या लिखेंगे 1 बार लिखेंगे। ठीक है, वैसे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 25 का जो वर्गमूल, ये 25 किसका है, ठीक है 5 का है, 5 का वर्गमूल। ठीक है, 25 5 का वर्गमूल। ठीक है, तो इस तरह से आप ऐसे भी निकाल सकते हो और इस तरह से भी निकाल सकते हो। दूसरा तरीका, जैसे आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या करो, जैसे इस तरह से आप इस तरह से, कई बार जो बच्चे होते हैं वो समझने में इस तरह से उनको जो शेप होती है उनको इस तरह से मिल जाती है, तो वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कौन सा हम कर्ण समझे, कौन सा आधार और कौन सा लंब। तो देखो ये वाली जो भुजा है, ये वाली, इस पे मिल रहा है हमें 90 डिग्री का कोण, तो इसके सामने वाली भुजा होगी वो कर्ण हो जाएगी, है ना। और जो जिस पे 90 डिग्री बना है वो हो जाएगी लंब, और नीचे ये आधार। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा कि जैसे हमने यहाँ पर AC हटाया, यानी AC पे क्या है वर्गमूल लगा है, वर्गमूल जब हमने इस पे लगा दिया यानी इसका वर्गमूल, इसका मतलब होता है 2, यानी ये 2 लगाए तो वर्गमूल हमने लगा दिया, तो 2 होता है, तो 25 का क्या निकलेगा वर्गमूल 5, है ना। 5 को 5 से करोगे तो 25, है ना, तो ये हमें इसका मिल गया। तो इस तरह से ये AC जो सामने वाली भुजा आई ये हमारी 5 आ गई। तो देखो आपने ये नोटिस किया होगा कि ये देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये 3 है और ये 4 है और ये 5 है, यानी दोनों से ये वाली भुजा क्या है बड़ी है। तो हमने पहले ही बताया था कि जो दोनों भुजाओं से बड़ा क्या होता है कर्ण होता है ना। दोनों भुजाओं से बड़ा कर्ण होता है, तो कर्ण हमेशा क्या होता है लंब से और आधार से बड़ा होता है। तो इस तरह से हम पाइथागोरस जो प्रमेय होती है वो हमने इसे समझी। तो आई होप आपको ये पाइथागोरस प्रमेय समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो आप मुझे कमेंट करें कि हाँ मुझे यहाँ पर डाउट है। अगर नहीं समझ में आई तो फिर मैं इसे दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगी। अगर समझ में आई है तो अच्छी बात है। तो इसे अगर आपको समझ में आई है तो इसको आप किस में करोगे, किस में क्लास 7 का जो प्रश्नावली 6.5 है उसमें ये आपको हेल्प करेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।